तो ये जय स्तंभ में हम इस समय है, रायपुर का ये जय स्तंभ के नियर गोल बाजार का एरिया है। और गोल बाजार में ये पुराना मेरे पीछे देख सकते हैं नगर निगम का कार्यालय है। इस नगर निगम के कार्यालय के अब दिन बदलने वाले हैं। जल्द ही पीपी मॉडल पर इसे रिनोवेट किया जाएगा और इसकी जगह नया 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसमें दुकानें और कई तरह की सुविधा युक्त एरिया होगा, पार्किंग एरिया होगा और साथ ही चीजें होगी कि सुविधा यहाँ किस तरह की मिलेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रखा जाएगा, स्विमिंग आदि की व्यवस्था रखी जाएगी। दुकानों के अलग अलग लेवल होंगे यहाँ पे। बड़ी दुकानों के अलावा छोटी दुकानें भी होगी ताकि जो यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं उनके हित भी बनाए रखें। इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ क्या क्या होगा, किस तरह से होगा, कितने करोड़ की लागत होगी, इस वीडियो में हम बताएंगे। और साथ ही बताएंगे कितना एकड़ में एरिया फैला है, इसके पीछे भी जमीन है, उस सब पूरी जमीन को मिला के कितना एरिया में कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या कीमत होगी, तो वो सब वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको। तो अब हम इस नगर निगम के पुराने नगर निगम के अंदर वाले एरिया में आ गए। यहाँ देखिए पूरी घास का फैली हुई है और ये जमीन पूरी निगम की पुराना कार्यालय है। इसके अंदर हम चलेंगे और बताएंगे आपको कि ये किस तरह से कितना बड़ा कैंपस है और अभी क्या स्थिति है और बाद में क्या स्थिति इसकी हो जाएगी। तो चलिए मेरे साथ, हम आपको अंदर ले चलते हैं और पहले मौजूदा स्थिति से अवगत कराते हैं, साथ ही बताएंगे कि यहाँ किस तरह से चीजें डेवलपमेंट में आएंगी। तो नगर निगम के सूत्रों का कहना है कि इस परियोजना को यहाँ बहुचर्चित परियोजना के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी किया गया है और इसकी अंतिम तिथि 25 अक्टूबर रखी गई, जिसमें एजेंसियों को निविदा के बाद PPT कमेटी बनाई जाएगी और इसी मॉडल पर इसको रिडेवलपमेंट किया जाएगा। ये देखिए कि पुराना भी तो इसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन बाद में यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स जैसा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसमें 60 से अधिक दुकानें बनाए जाने की योजना है और दूसरी बात है कि सिर्फ 4 से 5 मंजिला बनाने की अभी बात कही जा रही है। इसमें व्यापारिक दुकानें, कार्यालय, प्रदर्शनी और यानी कि एग्जीबिशन केंद्र आधुनिक सुविधाओं वाली होंगी। नगर निगम द्वारा यहाँ पे जो दस्तावेज दिए गए हैं उसमें करीब 2100 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये पुराना भवन फैला हुआ है और इसकी जगह 5 मंजिला मल्टीप्लेक्स जैसा एक बहुमंजिला इमारत बनाई जाएगी। इसमें कई तरह की दुकानें होंगी। सुविधाएं क्या क्या होंगी वो हम आपको अभी बता रहे हैं। तो इसमें सुविधाओं की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि 40 से अधिक दुकानों का पुनर्वास इसमें किया जाएगा और यहाँ जो पहले से दुकानदार काम कर रहे हैं उनकी दुकान के ऊपर सोलर रूफटॉप होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और वाईफाई कैंपस को डिजिटली किया जाएगा। आगे आपको और एरिया को दिखाते हैं। इसमें डायनेमिक फसाड लाइट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट और पार्किंग और लैंडस्केप जैसी चीजें भी यहाँ पर होंगी। तो हम इस पूरे कैंपस को आपको दिखा रहे हैं कि ये कैंपस कितना बड़ा है। इसके पीछे भी जमीन है और ये जमीन करीब 2 एकड़ के आसपास की हो जाती है। तो हम पूरे कैंपस में आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि ये किस तरह से मॉडिफाई होगा और किस तरह से ये आएगा। तो आपने वहां से देखा कि ये मेन सड़क से, और यहाँ से अब देखें कि ये पुराना कैंपस है पूरा। देख रेख के अभाव में यहाँ पे कई तरह की घास और यहाँ पे कीट पतंगों के आवास हो गए हैं। तो ये यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये पूरी जमीन और ये दुकान इस सब में इस्तेमाल की जाएगी। इसी से ये कैंपस रिनोवेट होगा, नए सिरे से इसे बनाया जाएगा। इस मामले में हम नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी योजना कितनी लोगों के लिए लाभदायक होगी। CG भास्कर के लिए विनेश दीक्षित, छत्तीसगढ़, रायपुर। देखिए, नगर निगम को स्वायत्त बनाने की हमारा जो प्लान है वो चल रहा है कि नगर निगम अपने कार्यों के लिए किसी पे डिपेंड ना रहे और इसके लिए हम नगर निगम की जो संपत्ति है उसमें हम ध्यान दे रहे हैं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं ताकि उसमें हम जनता के लिए भी अच्छा कर सके और नगर निगम को भी उससे वित्तीय लाभ हो। इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हुए जो अपनी हमारी सारी प्रॉपर्टीज है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं कि हम किस दिशा में PPP मोड में क्या काम कर सकते हैं ताकि नगर निगम भी आत्मनिर्भर हो जाए और हमको भी बहुत हर चीज़ों के लिए शासन पर डिपेंड ना रहना पड़े। शहर की जनता को अच्छी सुविधा देना हमारी जिम्मेदारी है और हमारा दोनों काम हो जाए कि शहर को एक हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएँ और नगर निगम भी आत्मनिर्भर हो जाए। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और अभी नगर निगम के आने के लिए क्या करना है, अभी हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं। हमारी बहुत इसमें हम निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं, मगर जो भी होगा अच्छा। जल्द से जल्द हम इसमें आगे